शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे क़ब्ज़े कुदरत ने मेरे और आपकी सबकी जान माल सरज़मीन पाचोरा पर आज वक्त बचाओ कमेटी की जानिब से मुनक़िद इस जलसे में मौजूद स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम नुमाइंदीन ज़िला और शहर, सामने बैठे हुए तमाम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये आज का जलसा हमारी तकरीर याद रहे न रहे, लेकिन कड़कती बिजलियों में ये हुआ था, ये ज़िंदगी भर याद रहेगा इंशाअल्लाह। बच्चे बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। अगर ये प्लेन हो जाता तो शायद है कि 2-4 दिन के बाद हम भूल जाते कि कोई जलसा ऐसा हुआ था, लेकिन ये तारीख बन गया कि लोगों ने कुर्सियाँ उठा उठा के लाकर यहाँ पर लोगों को बैठने का इंतज़ाम किया। ये जज्बा अल्लाह ताला देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वही कबूलियत का ज़रिया बनेगा। आपने प्रोग्राम अरेंज किया, मुख्तलिफ मुझसे पेशरो मुक़र्रिर ने आपके सामने बहुत सारे नुकात पेश किए और मैं समझता हूँ कि शायद इससे पहले बहुत सारे लोगों को ऐसी मालूमात नहीं होती और अभी भी बहुत पिछड़गी है, क्योंकि उसका हक़ अभी अदा नहीं हुआ और वक्त की कमी के बाद हर एक ने इख्तिसार से काम लेते हुए मुकम्मल बात नहीं की, क्योंकि 44 अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है और उस पर एक एक पर गुफ्तगू करना वो लीगल पॉइंट होता है, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। हम हर एक ने कोशिश की कि भाई ये वक्त की बातों पे रिपीटेशन ना हो, लेकिन क्योंकि मौजू एक है तो हो जाता है। और मेरी हालत तो ये है कि सदारत सौंप दिया आपने मुझे, तो पहले बैटिंग जिन्होंने की वो बहुत खुशकिस्मत रहे, मौलाना मुफ्ती खालिद साहब। अब उनकी दुआ उनके लिए कबूल होगी, काश मेरे लिए भी करते। उसके बाद जो हश्र हुआ और अभी थके हारे लोग बैठे हैं, तो मेरी अक्सर हालत सदारती तकरीर में ऐसी होती है। अदर भाई दवाखाने में, मैटरनिटी होम में, एक डिलीवरी वार्ड में एक शख्स वेट करता है कि उसकी बीवी का क्या बच्चा आता है, लड़का लड़की क्या आती है। वेट करते हैं लोग, बाहर रास्ता देखते हैं कि क्या पैदा हुआ क्या नहीं हुआ। इतने में सफ़ेद तौलिए में एक काले रंग का छोटा सा बच्चा लेके नर्स बाहर आती है, तो वो साहब उठ के कहते हैं, नर्स लड़का है कि लड़की? बोले क्यों? कह लगे मेरी औलाद है। बोले तुमने कैसे पहचाना? बोले मेरी बीवी जब भी देती है जला बुना देती है। तो मेरी खिदमत में थके हारे लोग आएंगे। अब मैंने इनको कितना जुल्म करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी हिम्मत है तो मैं 2-4 बातें कर देता हूँ, नहीं तो मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक अक्सर बोलते थे, हालांकि वो तकरीर करते थे, पर पहला जुमला क्या बोलते थे? भाई ये अब्दुल करीम जिस बात के वकील है उस बात का मैं गवाह हूँ, निकाह हो गया। अगर आप ऐसा चाहते हैं, मूड नहीं है, तो मैं कोई गया वक्त नहीं जो वापस नहीं आऊँगा। पाचोरा मेरी नौजवानी से यहाँ पर 72 साल की उम्र तक आ रहा हूँ और आ जाऊँगा। अगर मूड नहीं है तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होगी ना। नज़ीर सर इतनी तकलीफ से बैठ रहे, अल्लाह बहुत अजर दे उनको। मैं तो दिल चाह रहा कि वहाँ जाके उनके पाँव दबाऊँ कि इनसे 2 मिनट भी बीड़ी पिए बगैर रह नहीं जाता, लेकिन बीड़ी नहीं पी रहे दोस्त, ये कुर्बानी। जो बैठे हैं आज याद रखिए, कहा गया कि ये जलसा जो हो रहा है ये भी आपकी कुर्बानी के खाते में लिखा जाएगा। छोटी छोटी नेकी भी फरीश्ते नोट करते हैं। दोस्तों याद रखिए कि जब तारीख लिखी जाएगी इस वक्त बिल के खिलाफ लड़ने वालों की, तो उस वाक़े की तरह रहेगा कि हज़रत इब्राहिम की दहकती हुई आग को देखकर एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच पे 2 बूंद लेके आगे बढ़ती है, तो गिरगिट उस पर मुस्कुरा के तंज करता है कि हे नादान चिड़िया, तू कहाँ 2 बूंद लेकर जा रही हो? हज़रत इब्राहिम की आग बुझा रही हो, वो आग कहाँ और तेरे 2 बूंद कहाँ? उस नादान चिड़िया ने कहा कि ममूद गिरगिट, मैं जानती हूँ हज़रत इब्राहिम की आग मेरे 2 बूंद से नहीं बुझेगी, लेकिन मौर्य जब भी इस वाक़े को लिखेगा 2 फहरिस्त बनेगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। अहले पाचोरा
आपने अपना नाम दर्ज कर दिया कि वक्फ बिल के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की, इंशाअल्लाह अल्लाह के पास में आपका नाम दर्ज हो गया। मैं कोई आपको उठा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मामूली बात नहीं है दोस्तों, तकरीर सुनना, बोलना बहुत आसान है, सुनना सबसे कठिन काम। रोजमर्रा की जिंदगी में देख लीजिए, ये वक्फ बिल जो आया है, हैरान है इसकी जरूरत क्या थी लाने की? भाई जहां पर कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर क्यों लाए? और अगर कोई जरूरत थी तो उसको पूरा करना था। अब मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई मुफ्ती साहब कि लोग मौजूदा जो हमारे औकाफ के बोर्ड है उनसे भी बहुत ज्यादा नाराज है। ये कमबख्त जमीनें बेचते फिर रहे हैं। तो कोई तबका ऐसा भी है हमारे अंदर, अच्छा हुआ बोले मोदी ने इनकी लगाया, कैसी के बेचते देखते मुझे। और दूसरी तरफ हुकूमत की साजिश तुर्कों की ज़मीन छीनने, हमारे शरीयत में मुदाखलत करने, हमारे दस्तूरी हुकूक छीनने की काम से लगा दिए। अब आप सब हम बैठे बाल बच्चों में रहते, कुछ कमाई की बात करते, कुछ इबादतें करते, कुछ पढ़ते लिखते, अच्छे कामों में वक्त लगाते, हमको बिल्लियाँ दे दी और बोलते इसको हकालते बैठे। इस वक्त बिल जो आज कानून बन चुका है इसका कोई फायदा नहीं। 2 4 5 अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। हमारा डेवलपमेंट अगर आप चाहते थे करना तो अमेंडमेंट वहाँ करना था। बहुत अच्छी मिसाल मेरे दिल जैसी जो है तो सोहेल अमीर ने दी, और मैंने उनसे कहा कि अपने लोग ऑडियंस बदलता है, मुकर्रिर वही रहते हैं, आप उन पॉइंट को रिपीट कीजिए क्योंकि हम आपको सुन रहे हैं डबल, लेकिन ऑडियंस के लिए पहली मर्तबा होता है। साइबेरिया के परिंदों का जो वाक़या है, हमारे यहाँ पर वाक़ साहब शायद चले गए, गैर मुस्लिम हजरात से मैंने ये वाक़या सुना के कहा कि अगर औकाफ की प्रॉपर्टी को हमारी जो 8 करोड़ 72,000 एकड़ ज़मीनें हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, जिसमें 60,000 पे तुम नाजायज कब्जा करके बैठे हो, हुकूमत भी और गैर सरकारी लोग भी, तो याद रखो हमारी प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए इस कानून में तरमीम करना था जो तुमने नहीं की। वक्त प्रॉपर्टी को 11 महीने के एग्रीमेंट पे दिया जाता है। दुकानें निकाली, आप 20 साल के लिए 15 साल के लिए नहीं दे सकते, आपको सिर्फ 11 महीने का करार करने का अधिकार है। अगर तुम हमारी जो ज़मीनें डेवलप करने की बात होती तो औकाफ के लिए डेवलपर आते, आने के बाद उससे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाते और उससे होने वाली इनकम को अगर हम पाचोरे को इकाई समझे तो पाचोरा की यतीम, बेवा, मिस्कीन, गरीब, अमीर जो भी हमारे यहाँ के मुस्तहक है उस प्रॉपर्टी से उनका फायदा होता। जैसे कि साइबेरिया के परिंदों के लिए खलीफा ने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई भी इंसान आज ऐसा नहीं है जो बेसहारा है, हमारे पास इतनी इनकम वक्फ की है कि उनका सब कुछ बंदोबस्त हो गया। अगर ये अमेंडमेंट करते तो हम कह सकते थे कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट करने के कानून बनाओ, इंशाअल्लाह साइबेरिया के परिंदों में हमारे गैर मुस्लिम गरीब भाइयों को फायदा होगा, हमको कोई ज़रूरत नहीं आपसे भीख मांगने की। लेकिन पूरी साजिश के तहत हमको काम से लगाया गया। क्या नैरेटिव पेश किया गया कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर है तो नंबर 1 आर्मी, नंबर 2 आपका रेलवे डिपार्टमेंट और नंबर 3 पे मुसलमानों का वक्फ। और ईमानदारी से बोलिए हम सब कितने खुश हो रहे थे? तीसरे नंबर की मामू अपनी प्रॉपर्टी, अरे बाप रे खुश हो रहे। गलत। इस मुल्क की 3 रियासतों के 4 मंदिरों की प्रॉपर्टी, 4 मंदिरों की प्रॉपर्टी, बालाजी मंदिर का जो बोर्ड है वो है, उसके बाद में आपके पूनागिरी श्राइन बोर्ड है, ये एक पद्मनाभम श्राइन बोर्ड है। इन 4 मंदिरों की प्रॉपर्टी के सामने औकाफ की प्रॉपर्टी कोई हैसियत नहीं रखती है। लेकिन क्या कहा गया पूरे मुल्क को? तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। मियाँ भाई भी खुश और अय्या परस्त ताकत है, मियाँ के पास बहुत प्रॉपर्टी है। यानी नफरत फैलाने का काम किया गया। ये नैरेटिव 5 साल से पैदा किया और हकीकत ये सामने आई है दोस्तों। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ये तमाम जो कमियां हैं हुकूमत चलाने की, जिसका जिक्र मुझसे पेशरा मुकर्रिर ने किया, उनको दबाने के लिए ये सारी चीज़ें इस तरह पैदा की गई कि अब सारे मसले एक तरफ और ये एक तरफ।
अदालतों के बारे में बात हुई, फैसलों के बारे में बात हुई। आज कोर्ट के अंदर फैसला है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालत ये फैसला करेगी। लेकिन कभी कभी के वाक़यात और एक बहुत बड़ा वाक़या सुनने के बाद इशारा आप समझ जाएंगे कि मुल्क में कैसे कानून भी चलता है और किस तरीके की अदालतें फैसला भी करती है, जो हमारे साथ हो चुका। मैंने अहमद कलीम साहब का एक छोटा सा अफसाना पढ़ा, उन्होंने इसको शाये किया था। उन्होंने कहा कि एक जंगल में एक मैना और तोता जा रहे थे। वो एक पेड़ के पास रुक गए, बस्ती थी। उन्होंने देखा, मैना से तोते ने कहा कि मैना, ये बस्ती बड़ी वीरान दिख रही है। तो मैना ने कहा कि हाँ, मैंने सुना हूँ जिस बस्ती के अंदर उल्लू रहते हैं वो बस्ती वीरान हो जाती है। अब एक उल्लू ये बात सुन रहा था, वो उनके नज़दीक आया और उसने कहा कि भाई तोता और मैना, आप मेरे शहर में मेहमान हो, चलो मेरे साथ, मैं आपकी मेज़बानी करना चाहता हूँ। घर लेके जाता है, मेज़बानी करता है, खातिर तवाज़ो करता है। और जब मैना और तोता बाहर निकलते हैं तो वो उल्लू मैना का हाथ पकड़ के बोलता कि मेरी बीवी है, तेरी नहीं है। वो बहुत चिल्लाता है तोता कि तू गलत कर रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। कह लगे नहीं, ये मेरी बीवी है, तेरी है ही नहीं। मामला अदालत में जाता है। अदालत में जाने के बाद जज साहब दोनों की बात सुनते हैं, तोते की भी सुनते हैं और उल्लू की भी सुनते हैं। फैसला अदालत से होता है कि ये मैना, ये उल्लू की बीवी है। रोते रोते सब बाहर आते हैं। गांव के बाहर आकर उल्लू कहता है कि भैया, ये मेरी नहीं, तेरी बीवी है। लेकिन तूने जो कहा था कि जिस बस्ती में उल्लू रहते वीरान रहती है, याद रख, बस्ती वो वीरान होती है जहाँ अदालतें गलत फैसले करती है और हम पर जुल्म करती है। समझ लीजिए इस बात को, जो फैसले होते हैं वो कैसे होते हैं जिससे बस्तियाँ वीरान होती है। अजीज़ान गिरामी, ये बिल इसलिए लाया गया, ये बिल क्या अब तो एक्ट हो गया, रातों रात दस्तखत हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी सदर जमहूरिया मोहतरमा से कहा कि हम मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमारी दस्तूर की निगहबान हो, हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन रातों रात दस्तखत हो गई और दूसरे दिन 4/8 को जो है तो वो लागू हो गया, 8/4 को लागू हो गया। इतनी इमीडिएट तरीके से किया गया, उसकी पूरी तफसील आपके सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी गलती या कहेंगे हम मिश्रा साहब से हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। जैसे ही हमारे लोगों ने वहाँ पर अपने पिटीशन डाले, जज ने 5 पिटीशन को कलीदी पिटीशन बनाया और बाकी के लोगों को पिटीशन को उसमें तलब किया, खारिज नहीं किया और उसके ऊपर बहस मांगी। जब वहाँ पर हाजिर हुए तो बगैर कुछ पूछे के सॉलिसिटर ऑफ इंडिया से हमारे जज साहब ने पूछ लिया, क्या आप मंदिर के बोर्ड पे 2 गैर जैसे मुस्लिम ले रहे हो, 2 मुस्लिम ले रहे हो? तो इतना बड़ा सॉलिसिटर, करोड़ों की तनख्वाह लेने वाला कहने लगे मैं अभी नहीं बता सकता, पूछ के बताऊंगा। ये समझ लीजिए आप, यानी उन्होंने जज का मूड भाप लिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, धनगर साहब चिल्ला उठे, बोले हम पार्लियामेंट और हमारा दर्जा बढ़ा, कानून हम बनाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कौन होती है रोकने वाला। हमारे वजीर दाखिला चिल्लाने लगे, जब सारे के सारे हमारे जितने भी अपोजिशन के हिंदू मुस्लिम सब थे, मेजॉरिटी हमारे हिंदू समाज के भाई थे, अलग अलग पार्टियों के, सेकुलर पार्टी के एमपीज और राज्यसभा के मेंबर थे। जब चिल्ला चिल्ला कर हुकूमत के कपड़े फाड़े तो वजीर दाखिला ने कहा कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा, हम संसद में कानून बना रहे हैं, तुमको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बाद में कहा, इस छोटे से गांव में रहने वाले ने, मैंने मेरे आर्टिकल में भी लिखा और उसकी हेडिंग लगाई कि इस मुल्क के अंदर संसद में और पार्लियामेंट में बनाए हुए कायदे से मुल्क नहीं चलेगा, बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से मुल्क चलेगा, ये संसद में बनाए हुए कानून से नहीं चलेगा। ये मैंने कहा और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, ये सोच है दोस्तों। अब इतना उनके कपड़े फाड़े, वो दूबे जो था बेवकूफ़, वो तो कहने लगा कि तुम्हारा तो हमने तकर्रुर किया है, हमने तुमको नौकरी दी है और आप हमारे खिलाफ बोल रहे हो। वो तो अब रिटायर हो गए।
14 को क्या जवाब दिया उन्होंने? ये दिए कि इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि हाँ, तुमने हमारा अपॉइंटमेंट किया, तुमने हमारा तकर्रुर किया, लेकिन याद रखो हमारा तकर्रुर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया, और हमारा तकर्रुर इसलिए है कि तुम कोई भी कायदा पास करो, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ होगा हम उसको पास नहीं करेंगे, हम उसके फेवर में फैसला नहीं करेंगे। ये दोस्तों ये सिस्टम है इस मुल्क का, और उसी का जिक्र मुझसे पेशरों में कहीं नहीं किया। आर्टिकल 14 बताए समान, एक दूसरे से कोई ऊपर नीचे नहीं है। आपका 21, 25, 26, 29, ये जो हमारे सीओ जो मुस्लिम रहते हैं, ये कोई ऐसा हमारी कोई जिद की वजह से नहीं है। इन सेक्शंस में, इन आर्टिकल्स में लिखा है कि इस मुल्क के तमाम जो मजहबी अदारे हैं उसके चलाने का, उसकी तरक्की करने का, उसका सारा निज़ाम चलाने का अधिकार उस मजहब के लोगों के मानने वालों का है। इसीलिए मंदिर बोर्ड के अंदर मुसलमान नहीं जाता, और कानून में नहीं है। उसका सीओ भी जो है तो वो मंदिर, अगर मजहब उनका सिखों का है वहाँ सिख रहेगा, अगर हिंदुओं का है तो वो हिंदू रहेगा। इसी तरीके से हमारा ट्रिब्यूनल, हमारा वक्फ बोर्ड, जो 32 वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में है अलग अलग रियासत के, उसका सीओ भी मुसलमान होगा। वजह क्या? तो वो जानता है कि इस्लाम क्या है, वो जानता है, वो फैसला करेगा। और उसके बाद में 11 लोग अलग अलग इससे चुनकर आते थे। इन्होंने इतना मजबूत कर दिया कि 11 के 11 अपॉइंट करेंगे हम। किसकी नियुक्ति करेंगे? वो प्यारे खान की। सारे उर्दू स्कूल बोले ये अड्डे हैं, बोले यहाँ पे इनके सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। अरे जो होंगे वो होंगे, सारे के सारे कैसे होते? तू कहाँ से टपका? तू भी तो उर्दू स्कूल से बनकर आया ना। ऐसे लोग ढूंढेंगे जो उनकी बोली बोले, जो अपने हुलिये के एतबार से दिखे कि मुसलमान है। टीवी की डिबेट के अंदर जब कोई इस सरकार की हिमायत करता है, इस सरकार का फेवर करता है, और लगता है कि ये बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती और जो है तो मतलब हाफिज है, दिल चाहता है टीवी से निकाल कर जूतों से उसको मारना। ऐसे लोगों को लाएंगे। अरे तुम कहते हो कि हमने मजबूत बिल बनाया, अगर तुमने मजबूत बिल बनाया होता तो हम तुमको फूल पहनाने के लिए आते थे कि आपने मजबूत बिल बनाया। तुमने तो इतना मजबूत बनाया जिसका जिक्र किया गया कि अगर ये हरामखोर मुतवल्लियान जो अल्लाह की प्रॉपर्टी बेच बेच के अपना पेट भर रहे हैं, फूट फूट के निकलेगा इन कमीनों को। इनकी हालत देखो, जिन्होंने अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचा उसकी खानदान तक के जो तो आज पहुंची है। इनको अगर तुम लिखते कि अगर तुमने अल्लाह की प्रॉपर्टी के अंदर, औकाफ की प्रॉपर्टी के अंदर अगर कुछ भी खुर्द-बुर्द की, अगर उसके अंदर तुमने कोई गड़बड़ की, तो याद रखो हम तुमको सजाए मौत देंगे। हम पहला फूल लेके मोदी जी को जाके देखेंगे। लेकिन तुमने क्या कहा? लूटो बेटा इसको, क्योंकि अब तुम्हारा नॉन अवेलेबल वारंट निकल ही नहीं है। अब उसको कर दिया अवेलेबल वारंट। कौन डर रहा साहब? अपन तो नॉन अवेलेबल से भी डरते, तो फिर अवेलेबल से कौन डर रहा? ये मजबूत बिल बनाया गया, इसके अंदर इतनी बुरी तरीके से मामला डाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम सुनवाई में 3 जुज़वी तौर पर उसको स्टे किया है। वो बाकी भी है, अभी कहा गया था कि हटाओ, उन्होंने करने 20 तक नहीं हटा। 20 को होगा जब देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने लाया। ये हमारे संविधान के जो अधिकार इस शहरियों को दिए गए हैं उसके खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हमारे पिटीशन करके रोक दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की वजह कि जो भी इसके अंदर चीज़ें की गई है वो मुसलमानों के बुनियादी हुकूक को ख़त्म करते हैं, इसलिए इसको रोका गया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला, लग तो रहा है कि गवई साहब जो है, जो उसके सामने हमारे सूफिया कुरैशी का मामला आया और बेल एप्लीकेशन या उन्होंने और रिट दाखिल की तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री को फौज के काम के बारे में सोच समझ के एक एक लफ्ज़ बोलना चाहिए, और कहा के देखेंगे बाद में उठा के रख दिया। उनकी एक भावना उन्होंने बता दी। तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ऐसी भावना हमारे औकाफ के कानून के अंदर जो दोस्तों उसकी वजह है ये लड़ाई, जहाँ हम अपनी पुरखों की ज़मीनें बचाने के लिए कर रहे हैं। ये लड़ाई जो हम अपने वाकिफ़कारों ने हमको जो वक़्फ़ किया है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं,
वही सबसे बेहतरीन लड़ाई अगर हमको लड़नी है, वही दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। दस्तूर के तहत ही हम यहाँ रह रहे हैं। अगर दस्तूर को बदल दिया गया तो याद रखिए, दस्तूर नहीं तो देश भी नहीं रहेगा, कोई अधिकार आपका नहीं रहेगा, डिक्टेटर राज आ जाएगा, डिक्टेटर राज, जो इनके मंसूबे हैं लाने के। इसीलिए तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, ये समझदार लोग पार्लियामेंट के अंदर हमारे 232 में 17 अगर हमारे खासदार निकाल दिए, बाकी के गैर मुस्लिम थे, राज्यसभा के 7 निकाल दिए 95-96 में से, तो हमारे कितने थे? ये आवाज़ जो सबने उठाई, उसके पीछे मकसद ये है कि आज मुसलमानों की ईंट गिरी, कल दूसरों की भी ईंट गिरेगी, इसलिए उन्होंने जम के इसके लिए लड़ा। कि दस्तूर ही चला गया तो फिर रहा क्या? फिर दस्तूर है तो मुल्क है, वरना दस्तूर नहीं है तो मुल्क नहीं। ये सारी चीज़ें आज जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं कि दिल कुड़ता है, दिल कुड़ता है। आज भी हमारे नौजवानों में ये जज्बा नहीं है कि आखिर ये बिल एक्ट में जो बदला, इस एक्ट से हमारा क्या नुकसान होगा। मैं औरंगाबाद से आ रहा था, सिल्लोड़ में रुका, नमाज पढ़ा जुमे की, पूछा दोस्तों से कि भाई यहाँ पर कुछ काम हुआ है, कहने लगे। मैंने जब पॉम्पलेट बांटे यहाँ पर, मैं इंशाल्लाह यहाँ भी 150 देख के जाऊँगा, जारी थोड़ी मालूमात है, कम से कम वो पढ़ने के बाद में जो गैर हाजिर लोग हैं वो भी समझ जाए कि आखिर ये एक्ट क्या है, कैसे दस्तूर के मुनाफी है, कैसे जो है तो मतलब इसके अंदर इन्होंने हमारे हुकूक छीने। और आप जो बोल रहे हैं हमेशा हमारे मुफ्ती साहब बावले चाले कर रहे, तो सही में बावले चाले हैं। अभी आपने फारूक शेख ने बोले कि लिमिटेशन एक्ट उन्होंने ये किया है। लिमिटेशन एक्ट के तहत क्या है? हालांकि इतना आसान नहीं है, उसका प्रोसीजर है, लेकिन उनकी नीयत क्या है? दरवाज़ा तो खोल दिया ना कि 12 साल वक्फ की प्रॉपर्टी अगर किसी के कब्जे में है तो वो उसकी हो जाएगी। इतनी आसानी से नहीं होंगी, उसकी भी प्रोसीजर है। एक दरगाह की ज़मीन आपके पास में है और कोई उसको दबा के बैठा है, तो ये एक्ट के तहत वो उसका मालिक बन जाएगा 12 साल अगर हो गए। उनको तो एंटीलिया घूम रही ना उनकी दिमाग में, अंबानी की, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है। एक तरफ 12 साल की जिसके पास में वो मिल्कियत कब्जे में है, नाजायज कब्जे में है। अरे बावले, ये हमारी प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से हमारे बाप दादाओं ने देकर गई है, तुम एक तरफ 12 साल वाले को दे दे रहे और तुम्हारे बाप 500 साल से वापर रहे, उनको बोल रहे के खाली करके दे दो। तो ये इनके दिमाग का इंतशार है दोस्तों। ये कानून कैसे बन सकता है कि तुम कानून बना रहे हो, एक तरफ कुछ सेक्शन लगा रहे और दूसरी तरफ आप कुछ लगा रहे, तो ये नहीं चलने वाला है। और ये बात समझ लें, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है जो मुझसे पेश और मुकरीन है आप, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। और नज़र नहीं आ रहा है, जज्बा नज़र नहीं आ रहा है। अंधे भक्त अल्लाह अकबर कह के जान देने को आगे आने का जज्बा रखते हैं, लेकिन हमको अंधे भक्त नहीं चाहिए। इस लड़ाई में आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, बत्ती गुल के जा रहे हैं, ताली फीस बांधने के जा रहे हैं, आप ये मत समझो कि छोटे अमल है ये अमल इज्तिमाई तौर पर जब किए जाते हैं तो इसका असर होता है। आप समझेंगे जलसा लिए क्या हो रहा, जुम्मे को मान लिए, ताली फीस फिर निकाल लिए, क्या हो रहा। ये सारी चीज़ें, मेमोरेंडम देना, हर 2-3 दिन बाद एक मेमोरेंडम दिए जाए, अखबार में तशहीर की जाए। लोग बोलते नहीं कि नेकी करो, व्हाट्सएप पे डालिए, डालो। औकाफ के लिए जो भी प्रोग्राम होता है, कैसी भी आता है, उसको बढ़ाओ, इतना फॉरवर्ड करो, इतना फॉरवर्ड करो कि सुप्रीम कोर्ट पर लगे कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, इतना फॉरवर्ड करो। लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं? हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है। बहुत से मकामात के ऊपर एक भी प्रोग्राम अभी तक नहीं हो पाया है, एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ। कैसे हो जाएगा? कैसे हमारे मसले का हल निकलेगा? तो क्या हम ये जो बेदारी पैदा कर रहे हैं, जो मालूमात दे रहे हैं, ये जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी, उस दिन एक नया इनकलाब शुरू होगा। और जब कभी हमारे अकाबरीन ये कहेंगे कि आओ जेल भरो, आंदोलन करो, तो इंशाअल्लाह ताला बाल बच्चों के साथ में पूरा शहर जेल में रहेगा,
लाओ, तुम्हारे बाप का माल हमको तो तुम्हारे बाप का नहीं है, हम यहाँ बैठ के खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि हमारी ज़मीन पे कब्जा लेने की बात करते हो, जो मुफ्ती साहब ने कहा कि सगे भाई भी एक इंच छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हमारी हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी आप कैसे छीन सकते हो? खुदा ना खास्ता अगर ये अमल हुआ तो एक एक बच्चा इस मुल्क का बाहर निकलेगा और अपनी हथेली पे जान लेकर जामे शहादत नोश करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। हम वो आपके अंदर रूह फूकने आए। हमारे इख्तलाफात भी है एक तरफ, एक दूसरे से नाराजगियाँ भी एक तरफ, कोर्ट कचहरी भी एक तरफ, बहुत सी चीज़ें हमारी पसंद नहीं, हमको उनको पसंद नहीं है। हम एक तरफ बायकॉट करने वालों के जाके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, अब कुछ लोग उनको फेवर भी करते हैं, फिर भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। ये अल्लाह का एहसान और करम है। इसलिए कि जंगल के अंदर जब बकरियां आपस में लड़ती है और जब सामने से भेड़िया आता है तो सारी बकरियां अपने पूरे सींग एक दूसरे से हटाकर एक सिपर होकर भेड़िए के सामने खड़े हो जाती है कि हम तेरे लिए तैयार है, आजा, हम तुझे देखने के लिए तैयार हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बातें हो सकती है, वक्त की कमी के बाद बहुत सारी तशनगी आपकी भी है, फिर कभी बुलाइए। हमारी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि आज के प्रोग्राम में हम लोगों को चिट्ठियाँ बांटें या लोगों को मौका दें कि आपके दिल में कोई सवाल हो, आप हमसे पूछिए स्टेज से, हम में से जो जानता होगा हम इंशाअल्लाह उसकी देने की कोशिश करेंगे। ये होता है तबादला ख्याल, ये होता है गुफ्तगू और ये होता है इंटरेक्शन। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया, सब समझ लिया। जो सवाल पूछता है वो समझता है ज़्यादा। हम चाहते थे वो हमारा जो है तो सेशन हो, लेकिन वक्त की कमी के बाद हमने उसको बोला नहीं, और इस सेशन को मेरी तकरीर के बाद रस्म शुक्रिया पे इसका इख्तिताम होगा। मैं आप तमाम का बहुत ही मशकूर ममनू हूँ कि आपने यहाँ पर एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। अल्लाह ताला